मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन कानूनी ग्रंथों में से एक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में सामाजिक व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, नैतिक आचरण के नियम और पारिवारिक कानून शामिल हैं। मनुस्मृति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। विद्वान इसकी रचना 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मानते हैं। इसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा द्वारा प्रथम पुरुष मनु को दिया गया ज्ञान माना जाता है और महर्षि भृगु द्वारा संकलित किया गया। मनुस्मृति का इतिहास जटिल है। ये सदियों में विकसित हुआ एक सामाजिक और नैतिक संहिताओं का संग्रह है। इसके इतिहास को 4 चरणों में समझा जा सकता है: पौराणिक काल, शास्त्रीय संकलन, मध्यकालीन व्याख्याएं और आधुनिक वैश्विक प्रभाव। पहले चरण में पौराणिक काल के दौरान इसकी दिव्य उत्पत्ति में विश्वास किया जाता था। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानवता के लिए सही नियम और कर्तव्य। दूसरा चरण शास्त्रीय संकलन का है। ये ग्रंथ लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मौखिक नियमों से निकलकर ठोस साहित्यिक रूप में आया। इसे मानव की याददाश्त पर आधारित स्मृति के रूप में संकलित किया गया और नियमों को आसानी से याद रखने के लिए श्लोकों के रूप में पिरोया गया। तीसरा चरण मध्यकालीन व्याख्याओं का है। मेधातिथि और कुल्लूक भट्ट जैसे विद्वानों ने इस पर विस्तृत भाष्य या टीकाएं लिखी। मध्यकाल में न्याय के लिए सीधे मूल ग्रंथ के बजाय इन व्याख्याओं का संदर्भ लिया जाता था। चौथे चरण में 18वीं सदी के बाद इसका आधुनिक वैश्विक प्रभाव बढ़ा। अंग्रेजों ने इसे हिंदुओं का संविधान माना। फ्रेडरिक नीत्शे जैसे दार्शनिकों ने इसकी तारीफ की, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में जातिगत और लैंगिक असमानता के खिलाफ तीखी आलोचना भी हुई। निष्कर्ष ये है कि मनुस्मृति समय के साथ लगातार बदलती और व्याख्यायित होती रही। जो ग्रंथ कभी केवल नैतिक मार्गदर्शन के लिए था, वो आधुनिक काल में सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया। आधुनिक मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति के कुछ नियम कठोर और भेदभावपूर्ण माने जाते हैं, जिसके कारण सामाजिक सुधारकों ने इसका विरोध किया। इसके 2 मुख्य विवादास्पद भाग हैं: जातिगत भेदभाव और महिलाओं के अधिकार। मनुस्मृति में शूद्रों और दलितों के लिए अत्यंत कठोर नियम हैं। अध्याय 8 और 10 में शारीरिक दंड में असमानता, ज्ञान और शिक्षा पर रोक, संपत्ति रखने पर पाबंदी और भेदभावपूर्ण न्याय व्यवस्था के प्रावधान थे। महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों को खत्म करने वाले नियम भी विवादास्पद हैं। अध्याय 9 में पूर्ण निर्भरता, घरेलू हिंसा को मूक सहमति, परित्याग का एक तरफा नियम और धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक जैसे नियम दिए गए हैं। शारीरिक दंड और जातिगत असमानता पर अध्याय 8 के श्लोक 270 में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र उच्च जाति के व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। श्लोक 270 का सरल अर्थ ये है कि यदि कोई शूद्र किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति को कठोर या अपमानजनक शब्द कहता है तो राजा को उसकी जीभ काट देनी चाहिए। अध्याय 8 के श्लोक 271 में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र उच्च जाति के व्यक्तियों का नाम लेकर अपमान करता है तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबी लोहे की जलती हुई कील डाल दी जानी चाहिए। श्लोक 271 का सरल अर्थ ये है कि यदि कोई शूद्र घमंड या द्वेष में आकर उच्च जाति के व्यक्तियों का नाम लेकर उनका अपमान करता है तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबी लोहे की जलती हुई कील डाल दी जानी चाहिए। गौतम धर्मसूत्र 12.4 के अनुसार वेदों को सुनने पर कठोर दंड का प्रावधान था। इसमें कहा गया है कि यदि कोई शूद्र जानबूझकर वेदों के मंत्र सुन लेता है तो उसके कानों को पिघले हुए सीसे और लाख से भर दिया जाना चाहिए। यदि वो वेदों को याद कर लेता है तो उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाने चाहिए, और यदि वो वेदों का पाठ करने वालों के आसन पर बैठता है तो उसकी कमर काट दी जानी चाहिए। मनुस्मृति में शिक्षा और ज्ञान पर भी रोक लगाई गई थी। अध्याय 4 श्लोक 80 कहता है कि शूद्र को कभी भी कोई ज्ञान या उपदेश, विशेषकर धार्मिक या वैदिक ज्ञान, नहीं देना चाहिए। शूद्रों के लिए वेदों का उच्चारण महापाप था और उनका एकमात्र कर्तव्य केवल उच्च 3 वर्णों की सेवा करना घोषित किया गया था। मनुस्मृति 10.129 के अनुसार संपत्ति इकट्ठा करने पर भी रोक थी। एक समर्थ शूद्र को भी अपनी आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति जमा नहीं करनी चाहिए। इसका कारण ये दिया गया कि यदि शूद्र के पास धन आ जाएगा तो वो अहंकारी हो जाएगा और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा या उनके आदेश मानना बंद कर देगा। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था भी भेदभावपूर्ण थी। एक ही अपराध के लिए उच्च जाति के लिए मामूली जुर्माना, जबकि निचली जाति के लिए मृत्यु दंड या अमानवीय तरीके से तड़पाकर मारने की सजा का प्रावधान था। अब बात करते हैं महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर अंकुश की। मनुस्मृति के अध्याय 5 और 9 में महिलाओं को अधीन बनाए रखने के नियम दिए गए हैं। महिलाओं को कभी भी स्वतंत्र होने के योग्य नहीं माना गया। उन्हें बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना अनिवार्य था। साथ ही उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया और उन्हें एक संपत्ति के रूप में देखा गया। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 3 कहता है
पिता बचपन में, पति युवावस्था में और पुत्र बुढ़ापे में रक्षा करते हैं। स्त्री अकेले स्वतंत्र नहीं छोड़ी जानी चाहिए। घरेलू हिंसा के संबंध में अध्याय 4 श्लोक 164 में पत्नी, पुत्र, दास, छोटे भाई या शिष्य को सुधारने के लिए दंड देने का निर्देश है। ये श्लोक रस्सी या बांस की पतली छड़ी से शरीर के पिछले हिस्से पर प्रहार की अनुमति देता है, लेकिन सिर जैसे उत्तम अंगों पर मारने की सख्त मनाही है। अध्याय 9 श्लोक 80 पति को पत्नी का त्याग करके दूसरा विवाह करने के लिए एक तरफा अधिकार देता है। यदि पत्नी शराबी, दुराचारिणी, विरोधी, बीमार, हिंसक या धन का नाश करने वाली हो तो पति तुरंत दूसरा विवाह कर सकता है। श्लोक 81 के तहत यदि पत्नी बांझ हो तो 8वें साल, बच्चे मर जाते हों तो 10वें साल, केवल बेटियां होने पर 11वें साल और कड़वा बोलने पर तुरंत उसे छोड़कर पति दूसरा विवाह कर सकता है।